हेलो एवरीवन। आज का ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सभी पेरेंट्स और बच्चों के लिए जो अब 10th में हैं या फिर जिन्होंने 11-12 पीसीएम से किया है। आजकल बच्चों को 10th में आते ही बहुत एंजाइटी और बहुत टेंशन होने लग जाता है कि हम आगे क्या करें और कौन सा सब्जेक्ट हमको 11th में चूज करना है, जो सही भी है। पहले से अगर आपको सारे स्ट्रीम सारे ब्रांचेस आप क्या कर सकते हैं पता हो तो 11th में सब्जेक्ट चूज करने में बहुत आसानी होती है। इसीलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से 11-12 किया है या आप 11th में फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लेना चाहते हैं आफ्टर 10th, तो हमारे पास कौन कौन से करियर ऑप्शंस रहते हैं, कौन कौन सी फील्ड में हम जा सकते हैं। फर्स्ट करियर ऑप्शन ऑब्वियसली होता है इंजीनियरिंग और विच इज द बेस्ट ऑप्शन। क्या बच्चों को पता ही नहीं होता है इंजीनियरिंग किस किस फील्ड में करते हैं और इसके लिए कौन सी एग्जाम में अपीयर होना है। जनरली बच्चे सोचते हैं कि हमको जेईई एडवांस या आईआईटी से केवल आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, पर ऐसा नहीं है। जेईई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम है जिससे सभी इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। जेईई स्टैंड फॉर जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये हर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए आपको जेईई अपीयर करना ही पड़ता है। जेईई में दो तरह की एग्जाम होती है, एक होती है मेंस और एक होती है एडवांस। ओके, अब जो मेंस एग्जाम होती है उससे आपको सारे इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन मिलता है ऑल ओवर इंडिया, भले वो स्टेट के हों या और कहीं के हों। और अगर आप मेंस में अच्छे मार्क्स से अपीयर होते हैं तो उसके बाद आपको एडवांस देने का मौका मिलता है और एडवांस से आपको आईआईटी कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है। आईआईटी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ओके, आईआईटी मेंस क्लियर करने के बाद आप एनआईटीज और अदर इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। एनआईटीज आर आल्सो वेरी गुड कॉलेज विद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। नाउ इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो इंजीनियरिंग में एडमिशन अगर आप लेना चाहते हैं तो आपके पास कौन कौन सी बैचलर डिग्री है। आपके पास बैचलर डिग्री होती है बीटेक, बीई, बी प्लान और बी आर्क। बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ प्लानिंग एंड बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। अब प्लानिंग में बीटेक और बी सिमिलर डिग्री है जिसमें आपको इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी इन सब का बारे में नॉलेज मिलता है, जबकि बी प्लान एक प्लानिंग है। जैसे आपको अगर कोई एरिया दिया है, कोई सिटी है या कोई इन्वायरमेंट क्रिएट करना है, उसकी जो प्लानिंग आती है वो आती है बी प्लान में। आर्किटेक्चर में हम इंफ्रास्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, जैसे कोई मॉल का इंफ्रास्ट्रक्चर या ब्रिजेस का या किसी बिल्डिंग का, तो वो सब बी आर्क में आता है। इनके लिए पेपर अलग होते हैं। इसके लिए एक थर्ड पेपर होता है जो आपको जेईई मेंस में ऑप्शन मिलता है, उसी से आपको बी आर्क में एडमिशन मिलता है। अदर जो ब्रांचेस हैं बीई, बीटेक और बीई के जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस होते हैं कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आप बीटेक इंजीनियरिंग कर सकते हैं। अगर आपको स्पेस में और एविएशन में इंटरेस्ट है तो एरोस्पेस एविएशन में आप बीई या बीटेक कर सकते हैं। बायोटेक्नोलॉजी है, केमिकल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है। ये केवल जो टॉप ब्रांचेस है वही है, इसके अलावा भी बहुत सारे तरह की और ब्रांचेस बीई में मिलती हैं। अब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा हो गया इंजीनियरिंग। इसके साथ मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि बीई तो एक बैचलर डिग्री है, पर आजकल हर कॉलेज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स कराता है। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम जिसमें बैचलर डिग्री के साथ मास्टर डिग्री भी इंक्लूड होती है, तो आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों की एक डिग्री मिलती है। डुअल डिग्री प्रोग्राम बोलते हैं इसको। और इसमें आपको 1 ईयर का बेनिफिट होता है। अगर आप बैचलर्स और मास्टर अलग अलग करते हैं तो बैचलर आपका होता है 4 to 5 ईयर का
और मास्टर अगेन होता है 2 इयर्स का। आपको 6 इयर्स का ये प्रोग्राम मिलता है। जबकि अगर आप इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स करते हैं तो इसमें बीटेक और एमटेक की डिग्री आपको साथ में मिलती है और इसको बोलते हैं 5 इयर्स का प्रोग्राम। तो इसमें आपका 1 साल सेव होता है। तो जब भी आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लें तो उसमें एक ऑप्शन होता है, हमेशा इंटीग्रेटेड डिग्री पे पोस्ट ग्रेजुएशन को ही ऑप्ट करें। इससे आपको जब जॉब या कैंपस सिलेक्शन होता है तो उसमें हायर पैकेजेस, हायर पोस्ट पे आपको सिलेक्शन होता है। तो ओके, ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जिसमें बीटेक और एमटेक दोनों की डिग्री मिलती है। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे पास आता है वो आता है बिजनेस मैनेजमेंट का। सेकंड जो सबसे अच्छा है और ज्यादातर लोग इसमें जाना चाहते हैं और बहुत सारे इंजीनियरिंग की डिग्री करने के बाद भी एमबीए करते हैं, वो है बिजनेस मैनेजमेंट। बिजनेस मैनेजमेंट में आप क्या कर सकते हैं, इसमें भी आपको मैं इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स के बारे में बताऊंगी। आपको बैचलर कोर्स तो पता ही है मैनेजमेंट के, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। पर बीबीए के साथ आजकल हम बीबीए की किसी भी बैचलर डिग्री की इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है विदाउट मास्टर डिग्री। तो हमको हर बार मास्टर डिग्री तो करनी ही होती है, इसीलिए सभी कॉलेज आजकल एक ऑप्शन देते हैं कि आप बैचलर के साथ मास्टर्स भी कर लें। तो इसी तरह से बिजनेस और मैनेजमेंट में भी आपके पास एक ऑप्शन है कि आप बीबीए के साथ एमबीए ऑप्ट कर सकते हैं। अगेन इट इज अ 5 ईयर प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज। बीबीए बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन एंड मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। अब इसके अंदर भी हमको बच्चों को पता नहीं होता है कि इनमें एडमिशन ही कैसे मिलता है और इनके कॉलेजेस कौन से हैं। तो इनके अगर आप बीबीए या एमबीए में भी जाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको एक एंट्रेंस एग्जाम देनी ही पड़ती है। ये एंट्रेंस एग्जाम अलग अलग यूनिवर्सिटी भी लेती है, हर यूनिवर्सिटी अपना एक एग्जाम लेती है और इसमें जो मेन है वो देते हैं एसईटी, सीएटी, एमएटी, जीमेट, सीईटी, आईआईएफटी और एमआईसीएटी, आईपी मैट। ये सारे एग्जामिनेशन है किसके लिए, आपको बिजनेस की स्टडी करने के लिए, एमबीए और बीबीए कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए। अब इसमें कौन से नेक्स्ट है कि एमबीए, तो एमबीए किस में क्या फील्ड होती है एमबीए की, मैनेजमेंट किस चीज में होता है। एमबीए की जो ब्रांचेस है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। एमबीए अगर आपके फाइनेंस में इंटरेस्ट है तो आप एमबीए फाइनेंस कर सकते हैं, या आप मार्केटिंग कर सकते हैं, मैनेजमेंट मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। ये अभी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट भी आती है इसकी। हर कंपनी, हर इंस्टीट्यूट, हर जगह यहाँ पे हमको एक एचआर मिलता है, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ओके। अब आप रूरल मैनेजमेंट, इंटरनेशनल बिजनेसेस के लिए, हेल्थ केयर, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन एंड फॉरेन ट्रेड, ये सारे एमबीए के ब्रांचेस हैं। तो आप इसमें जो भी जिसमें आपका इंटरेस्ट है आप उसमें बीबीए और एमबीए कर सकते हैं। ये हो गए हमारे 2 ऑप्शन, इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। थर्ड जो ऑप्शन आता है मैथ से 11th-12th करने के बाद वो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज। आप अगर आपका इंटरेस्ट मेडिसिन केमिकल लाइन में है तो आप फार्मास्यूटिकल कंपनीज में भी जा सकते हैं। इसके लिए जो कोर्स आपको ऑप्ट करना होता है वो होता है बी फार्म और साथ में एम फार्म। अगेन इट इज इंटीग्रेटेड, आप चाहे तो इसको ग्रेजुएशन मास्टर अलग कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें इंटीग्रेटेड प्रोग्राम भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए जो बैचलर डिग्री है वो बी फार्म होती है, बैचलर ऑफ फार्मेसी, एंड जो मास्टर डिग्री है वो एम फार्म होती है। अब इसमें जो एडमिशन कैसे मिले, इसमें आप कैसे इन बी फार्म कॉलेजेस में आप कैसे एडमिशन ले सकते हैं, इसके लिए बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी अवेलेबल है और हर स्टेट और हर यूनिवर्सिटी अपना एक एंट्रेंस एग्जाम लेती है। जिस भी स्टेट में जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी हो आप उसको सर्च करके उसके एंट्रेंस के लिए फॉर्मेलिटीज देख सकते हैं। तो स्टेट एंड यूनिवर्सिटीज टेक एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर बी फार्म एंड एम फार्म। तो जैसे इसकी जो एग्जामिनेशन होती है जीपीएटी, बिट सेट, सीईटी और एमईटी। अब फार्मास्यूटिकल में अगर आप अपना करियर सोचते हैं तो आपको आगे क्या करना होगा या इसमें आपको कौन सी ब्रांचेस अवेलेबल होंगी,
इसके लिए आप फार्मास्यूटिकल की जो ब्रांचेस है वो फार्मास्यूटिकल बायोटेक्नोलॉजी, क्लिनिकल फार्मेसी, बायो फार्मास्यूटिक्स, ड्रग एंड रेगुलेटरी अफेयर्स, साथ में फार्माकोलॉजी और मेडिसिनल केमिस्ट्री। ये इस तरीके से और भी ब्रांचेस है, ये जो मेन ब्रांचेस है वही मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं। तो इन अगर आपको फार्मेसी, ड्रग्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स इन सब से रिलेटेड किसी में इंटरेस्ट है, मेडिसिन के फॉर्मेशन में, तो आप इस तरह की ब्रांचेस में भी जा सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन जो है वो आप लॉ कर सकते हैं। लॉ दैट मीन्स कि अगर आप जज बनना चाहते हैं, लीगल एडवाइजर बनना चाहते हैं या फिर अपनी खुद की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आपको लॉ करना होगा। लॉ करने के लिए भी पहले आपको डिग्री करना होती है, बैचलर डिग्री के बाद ही लॉ होता है। तो इसके लिए भी आजकल यूनिवर्सिटीज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कराती हैं, जैसे BA LLB। BA LLB इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, पर इसके लिए आपको एडमिशन लेने के लिए क्लेट एंट्रेंस एग्जाम देनी पड़ती है। इसकी एंट्रेंस एग्जाम का नाम है क्लेट। ओके। फिफ्थ ऑप्शन जो आता है, फिफ्थ ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेशंस। कंप्यूटर एप्लीकेशंस में जो बैचलर डिग्री है होती है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड मास्टर डिग्री मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें कंप्यूटर में अलग अलग तरह की प्रोग्रामिंग, कोडिंग, लैंग्वेजेस ये सब सीखते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप इसमें भी जा सकते हैं। सिक्स्थ ऑप्शन आता है NDA। NDA से आप आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जा सकते हैं। पर आर्मी में आप किसी भी सब्जेक्ट को लेके जा सकते हैं, पर एयरफोर्स और नेवी में आप जाने के लिए आपको साइंस स्ट्रीम होना जरूरी है। ओके, तो केवल एयरफोर्स और नेवी में PCM वाले ही जा पाते हैं, जबकि आर्मी में आप किसी भी फील्ड से जा सकते हैं। नेक्स्ट एक और ऑप्शन होता है हमारे पास सोशल वर्क। जैसे ही आप देख रहे हैं आजकल बहुत सारे NGOs हैं, बहुत सारे लोग सोशल वर्क करना चाहते हैं, लोगों की हेल्प करना चाहते हैं। तो अगर आपका नेचर हेल्पिंग है और आप अपना फ्यूचर आगे सोशल वर्क में देखते हैं तो आप ये वाला कोर्स कर सकते हैं। ये होता है सोशल वर्क। सोशल वर्क के लिए जो बैचलर डिग्री होती है वो बैचलर्स ऑफ सोशल वर्क एंड MSW मास्टर ऑफ सोशल वर्क। तो ये इनके अलग कॉलेजेस होते हैं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं इनके। तो इसमें भी आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस की जरूरत नहीं पड़ती है। ये करने के बाद आप अपना खुद का NGO सेटअप कर सकते हैं, किसी NGO में, किसी फर्म में काम कर सकते हैं। ओके, तो ये अगेन आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है सोशल वर्क। तो इससे आप BSW प्लस MSW की डिग्री कर सकते हैं। इन सब के अलावा आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं जो उन सबको मैंने एक साथ यहाँ पे लिस्ट कर दिया है। ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्सेज आप क्या कर सकते हैं, आप नॉर्मल जनरल BSc कर सकते हैं। BSc बैचलर ऑफ साइंस। बैचलर ऑफ साइंस में भी बहुत सारे फील्ड होते हैं। आपको यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग फील्ड आप चूज कर सकते हैं, जैसे बैचलर ऑफ कंप्यूटर साइंस। ओके, तो यहाँ पे आप फील्ड देखिए। उसका MSc में भी बहुत सारे हैं, MSc इन केमिस्ट्री, MSc इन फिजिक्स, MSc इन मैथमेटिक्स, MSc इन कंप्यूटर। तो यहाँ पे आप BSc MSc साथ में PhD और B.Ed कर सकते हैं, जिससे आप कहीं पे भी लेक्चरर और टीचिंग जॉब इजीली कर सकते हैं। अगर आपका इंटरेस्ट फिल्म और टेलीविजन में है तो आप PCM से 12th करने के बाद भी फिल्म और टेलीविजन में जा सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग कोर्सेज रहते हैं, जैसे कोरियोग्राफी, एडिटिंग का वर्क, स्क्रिप्ट राइटिंग, कैमरा, कंप्यूटर, बहुत एनिमेशन वर्क्स में आप जा सकते हैं। बैंक एग्जाम में आप अपीयर हो सकते हैं, क्योंकि हर बैंक एग्जाम में आपको बेसिक मैथ्स कंपलसरी होता है। तो अगर आपने PCM से 12th किया है तो आपका मैथ्स ऑब्वियसली अच्छा होगा, तो आप इजीली बैंक एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं आफ्टर ग्रेजुएशन। पब्लिक सर्विसेज एग्जाम, ये दोनों में अगर आप अपीयर होना चाहते हैं तो आपको ग्रेजुएशन कंपलसरी है। विदाउट ग्रेजुएशन
विदाउट ग्रेजुएशन आप बैंक एग्जाम और पब्लिक सर्विसेज एग्जाम नहीं दे सकते हैं। कुछ एग्जाम होती है जो थोड़े लोअर पोस्ट के लिए होती हैं, वो आफ्टर 12 दी जा सकती हैं। अदरवाइज आपको आईएएस, आईपीएस और आईएफएस के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। इसके अलावा बी डिजाइनिंग, अगर आपको डिजाइनिंग, इंटीरियर डिजाइनिंग, बैचलर ऑफ इंटीरियर डिजाइनिंग या फिर किसी भी तरह की डिजाइनिंग, ज्वेलरी डिजाइनिंग, इसमें बहुत सारे तरह की डिजाइनिंग आती है। अगर आपको डिजाइनिंग में इंटरेस्ट है तो आप बी डिजाइनिंग के कोर्सेज कर सकते हैं। बैचलर ऑफ मास मीडिया, BMM, बैचलर ऑफ मास मीडिया में मास मीडिया, मास कम्युनिकेशंस के कोर्सेज आते हैं। इसमें बहुत सारे डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं। बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, ये भी एक कोर्स है। BFA, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, ये भी आप PCM के बाद कर सकते हैं। और कॉमर्स स्ट्रीम के सारे कोर्सेज में आप ऑप्ट कर सकते हैं आफ्टर PCM। कॉमर्स, ये एक साइंस लेने का एक बेनिफिट होता है कि साइंस लेने के बाद आप आर्ट या फिर कॉमर्स किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, पर कॉमर्स या आर्ट्स लेने के बाद आप साइंस फील्ड में नहीं जा सकते। तो अगर आपको लगता है बाद में कि आपको कॉमर्स फील्ड करना था तो आप BCom, CA, CS, MCom कुछ भी कर सकते हैं आफ्टर PCM। ट्रेवल एंड टूरिज्म में अगर इंटरेस्ट है तो आपके लिए वो भी ओपन रहता है एक ऑप्शन, आप उसमें बैचलर इन ट्रैवल टूरिज्म मैनेजमेंट में कर सकते हैं। आई होप आपको सब समझ में आया होगा कि अगर आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेने का सोचा है या फिर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से 12th कर चुके हैं तो आप किस किस फील्ड में जा सकते हैं। थैंक यू।